से दूर रहना। कभी ये वक्त, कभी हालात और कभी कभार हमारे सपने, हमारी आरज़ुएं, हमारी ख्वाहिशें हमें अपनों से दूर करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब आप कुछ अच्छा कर गुजरते हैं तब अपने भी और दुनिया भी आप पर नाज करती है। फिर अपनों से दूर आप कहाँ हो पाते हैं? अपनों से दूर रहकर भी फिर आप अपनों के पास होते हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी शिवा और लेकर आई हूँ आप ही का चुनिंदा प्रोग्राम अपनों से दूर अपनों के पास। अब हम आपको बताएं कि आज की हमारी शख्सियत कौन सी है। चलिए बता ही देते हैं। आज की हमारी हस्ती, सुप्रसिद्ध हस्ती वो है जो टेलीविजन, थिएटर और फिल्मों का जाना माना नाम है। वो शख्सियत जो लद्दाख और कश्मीर दोनों रीजन से वास्ता रखती है। ये है नन अदर देन किशन भांजी। चलिए, ये खास पैकेज किशन भांजी के ऊपर हमने तैयार किया है, आप नजर डालिए। उसके बाद लौट कर आते हैं अपनों से दूर अपनों के पास में। थैंक यू। किशन भान रंगमंच, टेलीविजन और सिने जगत का वो नाम जो अपने अभिनय से 1990 के दशक से ही लोगों का दिल जीतते आए हैं। बालिका वधू, महाबली हनुमान, साईं बाबा जैसे मशहूर टेलीविजन सीरीज के अलावा दर्जनों वेब सीरीज और 300 से ज्यादा टेलीविजन क्राइम सीरीज में काम करने के अलावा कई फीचर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में जैसे हेलो चार्ली और रीति रिवाज और केज में इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का सबूत पेश किया है। कानून को खेल समझ रखा है तुम लोगों ने। किशन भान की मां का ताल्लुक लद्दाख से था और पिता कश्मीर से थे, पर इनका बचपन श्रीनगर घाटी से 20 किलोमीटर दूर पुलवामा में गुजरा। बचपन से ही इन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था और जब कभी बड़े पर्दे पर फिल्मों में मुंबई को देखा करते तो सोचते कि मैं मुंबई में ही पैदा क्यों नहीं हुआ। शायद यही फैसिनेशन, यही आकर्षण इन्हें मुंबई ले आया। हालांकि ये भी सही है कि इनकी माँ एक आर्टिस्ट थी और संगीत के साथ भी उनका वास्ता रहा। मैं जानता था जरूर हमारे रास्ते में खड़ी हो जाएगी तो आके। पर वो कभी नहीं चाहती थी कि किशन एक्टिंग का चयन करें। वो तो बस यही चाहती थी कि अच्छी खासी कोई गवर्नमेंट की नौकरी कर ले। इसीलिए जब भी किसी लोकल ड्रामा ग्रुप में किशन हिस्सा लेते, इनकी अम्मा को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किशन फिर भी अपनी एक्टिंग की जिद पर अड़े रहे और थिएटर प्लेस करते रहे। और एक दिन सोच विचार करके अपनी मौसी को कॉन्फिडेंस मिलाकर उनसे 500 रुपए मांगने चले गए। मौसी के जेब में 500 तो नहीं 400 थे, तो बस 400 रुपए लेकर बोरिया बिस्तरा बांधकर ये चोरी छुपे जम्मू से ट्रेन पकड़कर मुंबई रवाना हुए। जाना कहाँ है इसका पता नहीं, रहना कहाँ है इसकी खबर नहीं, सिवाय कागज पर लिखे एक फोन नंबर के अलावा इनके पास कुछ न था। वो फोन नंबर था मोहन कौल का, जो उस दौर के फेमस सीरियल नुक्कड़ के एडिटर थे। साल था 1989। तब तक कोई मस्जिद नहीं जाएगा जब तक कुलकर्णी पाव की आज्ञा नहीं होगी। मुंबई आने के बाद, मुंबई सेंट्रल में कुछ अरसा रहने के बाद, काफी धक्के खाने के बाद, हाजी अली दरगाह में भी कई रातें रोते हुए गुजारने के बाद इस पछतावे के साथ कि किशन कहीं तू गलत जगह तो नहीं आया है। कई दिन ऐसी ही नकारात्मक सोच के साथ गुजारा तो किया, पर इसी बीच एक सकारात्मक इंसान एक्टर राइटर फुनसुक लद्दाखी से मुलाकात हुई। फुनसुक लद्दाखी इन्हें एक लॉज में लेकर गए, जहां उस दौर के और भी सिनी जगत के कलाकार थे, जिनमें कुछ दिग्गज भी थे। और उन सब की कहानियां सुनने के बाद इन्हें लगा कि जब इतने बड़े एक्टर्स भी संघर्ष से ही गुजर रहे हैं, नाकामी का घूंट पी रहे हैं, तो भैया मेरा क्या होगा। मन ही मन ये डायलॉग बोलने लगे कि एक्टिंग कैंसल किशन, कुछ और सोचना क्या था और होना क्या था। इसी घबराहट में एक दिन फिल्म मिस्टर इंडिया के सिल्वर जुबली के फंक्शन में लेबर का काम चाहिए था, गुब्बारे लगाने का काम। इस इवेंट की जिम्मेदारी लंदन से आए एक इवेंट मैनेजर परमजीत सिंह धिल्लन को दी गई थी, जो कुकी के नाम से भी मशहूर थे। कुकी बलून का बिजनेस भी करते थे। अपना खर्चा चलाने के लिए किशन ने कुकी के पास लेबर का काम किया, पर कुकी किशन के काम से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने किशन को अपने बलून बिजनेस में ही शामिल कर लिया। एक्टिंग ने अब बैक सीट पकड़ ली और किशन अब कारोबारी बन गया। अब शादी के लिए ऑफर्स आने लगे। किशन जम्मू वापस लौट आए, शादी हुई, पर एक दिन अचानक से फिर वही सोच अंदर ही अंदर कुरेदने लगी कि भाई मैं ये करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ था। मैं तो मुंबई एक्टर बनने की गर्ज से गया था। मैं कर क्या रहा हूँ। किशन को सवालों से घिरा देख
पत्नी ने उनका मनोबल बढ़ाया और कहा, चलो किशन, मुंबई चलते हैं। ऐसे में किशन वापस मुंबई चले आए और यहाँ कई थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद, कई बड़े प्लेज में काम करने के बाद, साथ में फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स निभाने के बाद आखिरकार बालिका वधू से इन्हें पहचान मिल ही गई और घर घर में इन्हें जाने जाने लगा। तब से अब तक अपनी मेहनत, लगन और जुनून से अपने हर किरदार को अंजाम दे रहे हैं किशन भान और हर दिन एक नए किरदार को पर्दे पर जीते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। अपने निभाए किरदारों से सबको अपना बना रहे हैं और ऐसे में अपनों से दूर रहकर भी अपनों के पास रहने का सबूत पेश कर रहे हैं किशन भान। किशन भान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो अपनों से दूर अपनों के पास में। थैंक यू वेरी मच शिवा जी, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बताइए, लद्दाख में कितने साल आप रहे हैं और फिर कश्मीर कब आना हुआ आपका? जी जी, देखिए मेरी जो मदर है, मेरी माँ जो थी, अभी तो है नहीं, वो लद्दाख से थी और वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो दूरदर्शन का एक पार्ट था, रेडियो कश्मीर का एक पार्ट था कश्मीर में, वो वहाँ जॉब करती थी। तो हमारा कला से बचपन से ही, जब से मैंने आंखें खोली है तो मुझे कला से ही हमको इससे परिचय था हमारा और शुरू से ही हम इससे जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है जब मैंने होश संभाला तो मुझे तब से ही लगता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। और हमारे कश्मीर में जहां हम रहते थे, उस जगह का नाम है बानागुंड। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक बानागुंड एक जगह है, वहां बांड पत्थर होता था, पता नहीं आप जानते होंगे। बांड पत्थर, हाँ, वो फोक। तो वो बांड पत्थर मैं जब देखता था मुझे इतना अच्छा लगता था वो बांड पत्थर। और मैं शाम को एक सेकंड, उसमें शायद वो आदमी जो है वो औरत बनकर नाचा। यस तो आपने भी औरत बनकर नाचा है वो फेरन पहनकर? नहीं, मैं उनको देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, वो जो एक्टिंग करते थे वो लोग। और मैं फिर शाम को अपने दोस्तों को जमा करके सेम वही करता था जो हमने दिन को देखा होता था। मतलब मुझे याद है कि मैं 5वीं क्लास में था तब, तो बचपन से ही मुझे ये शौक था और मुझे लगता था मुझे करना है तो कुछ इसी में करना है, बस यही कुछ करना है। और जब मैंने फिर अपनी मम्मी को बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो मम्मी बहुत नाराज हो गई थी मेरी, क्योंकि वो मम्मी जानती थी कि वो दूरदर्शन में थी, मतलब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में थी, वहां के बहुत जो टॉप के लोग थे, वहां के जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो बॉम्बे आ चुके थे और 3 साल 4 साल के बाद वो वापस जा चुके थे। तो मम्मी को मालूम था कि ये बहुत मुश्किल लाइन है, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है। करियर भी अनप्रेडिक्टेबल है। यस, तो कभी उन्होंने मुझे एनकरेज नहीं किया कि नहीं, उसने बोला बिल्कुल नहीं बॉम्बे। और उसको अब इतना हैंडसम भी था नहीं मैं, कुछ उसको लगता था कि यार मेरा बेटा तो कहाँ बेचारा गलत दिमाग में इसके चल रहा है, तो बिल्कुल मना करती थी, बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मम्मी को जब लगा कि इसको ये जिद है इसकी, ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने मुझे वहां थिएटर ज्वाइन कराया। मम्मी ने, CS रैना साहब NSD से पास आउट थे वो, तो उन्होंने वहां थिएटर शुरू किया था। उस थिएटर में मैंने ज्वाइन किया, तो उनका पहला प्ले उन्होंने किया था बीवियों का मदरसा। अरे वाह, मतलब कॉमेडी प्ले था? कॉमेडी प्ले था, उर्दू में प्ले था। और मेरी मम्मी ने मुझे मिलाया उनसे, तो उन्होंने मुझे कुछ लाइनें पढ़ाई, तो उन्होंने मुझे मेन रोल दिया था, गुलफाम का रोल था। तो वो प्ले बहुत टैगोर हॉल में बहुत अच्छा चला, वो लोगों को बहुत पसंद आया। और जो हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा जिनके सीनियर्स थे, बहुत सारे लोग तो मेरी माँ को बहुत तारीफ करने लगे कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है एक्टर, उसने पहले कभी कुछ किया नहीं है। तो फिर भी, लेकिन मम्मी बॉम्बे के लिए बिल्कुल मना कर रही थी, बॉम्बे जाना नहीं। तो खैर मैं वहीं फिर करता रहा। और अब मेरी तारीफ थोड़ी होने लगी, तो मुझे लगा नहीं यार, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये तारीफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए इसकी तारीफ। तो एक दिन फिर जिद करके मैंने माफी से भाग आया। 500 रुपया उनके पास, 500 तो नहीं था, 400 रुपये। 400 रुपये कुछ नहीं था। हाँ, आपके पास कुछ मेरे नहीं पास था। नहीं था। जब आप कश्मीर में रहकर वो सपने देखा करते थे ना फिल्म जी, इंडस्ट्री जी। के, तो उस वक्त कौन से ऐसे एक्टर थे जिनकी छाप आपके जहन में थी? मैं धर्म जी से बहुत प्रभावित था। मैं धर्म जी की कोई पोस्टर देखता था, बस चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिल्म देखता ही देखता था। मैं धर्मेंद्र का बहुत दीवाना था मैं। तो मतलब वहाँ तब तो थिएटर बहुत हुआ करते थे कश्मीर में, तो बहुत हुआ थे। प्लेडियम सिनेमा में हम बहुत फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्लेडियम सिनेमा में, तो और जब पैसे नहीं होते थे सिर्फ पोस्टर देखने में, गांव से अपने वहां से 14-15 किलोमीटर दूर था हमारे बानुगुंड से लाल चौक, तो सिर्फ पोस्टर देखने जाता था मैं। इतना दीवानगी थी मुझे, फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, जब आप बंद कमरे में अपने आप को पाते थे ना धर्मजी पिक्चर देखने के बाद, तो फिर मिमिक करते थे, उनके डायलॉग्स बोलते थे, यस परेशान करते थे?
लाइक कौन सा डायलॉग आपको धर्मेंद्र का अभी भी याद है जो आपके जहन में है? अरे वो तो बहुत सारे हैं उनके, जैसे वो कुत्ते मैं तेरा खून पिछाऊंगा कुत्ते, वो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, वो मैं तो धर्म जी का बहुत पागल था। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे धर्म जी के घर जाने का एक दिन मौका मिला, मुझे धर्म जी से मेरी बात, मतलब उनसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा, मैं खुशनसीब हूं, उनसे मुझे मौका मिला मिलने का। क्या आप तो लद्दाखी भी जानते होंगे? कश्मीरी तो आपको आती ही होगी। बिल्कुल लद्दाखी को बिल्कुल जानते हैं आप? जी जी जानता हूँ। लद्दाखी में यही डायलॉग हो जाए, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लद्दाखी लैंग्वेज में तो कुछ ज्यादा इंप्रेशन इसके आ रहे हैं ना, बहुत होता है वो, एग्रेसिव हो रहा है, ये एग्रेसिव होता है। लद्दाखी बड़ी थोड़ा सा अच्छी एग्रेसिव, लैंग्वेज है, लद्दाखी भी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। अच्छा, मामा के साथ आप घर पे हमेशा लद्दाखी, जब वो कॉल करती थी बाद में, तो लद्दाखी में ही बात करते थे आप? नहीं, मम्मी ने कश्मीरी बहुत अच्छी सीखी थी, वो कश्मीरी में बात करती थी। ओह लवली। हाँ, वो बहुत कम उम्र में वो मुझे कश्मीर आई थी, तो वो उनकी शादी बहुत कम उम्र हुई थी हमारे डैडी से, तो बहुत अच्छी वो कश्मीरी बोलते थे। लेकिन आपकी लाइफ में ना बड़े अप्स एंड डाउन्स भी आ गए हैं, बहुत ज्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस जो आपको यहाँ हुए। यस यस, मैं बहुत रोता था कि भगवान कहीं मैंने ये गलत कदम उठाया है, अब आप ही कुछ बचा लो मुझे भाई, कुछ रास्ता बताओ। तो वहां से मुझे फुनसुक लद्दाखी है जो FTI से है जी। तो वहां मुझे एक हमारे थे मनोहर जी थे, उनके वो इंतजार से नुक्कड़ के वो थे एडिटर, उनका भी नंबर था मेरे पास। तो शांता क्रूज लीडो सिनेमा के पास वो एडिटिंग करते थे, तो वहां मैं गया, वहां मुझे फुनसुक लद्दाखी मिला। तो मुझे पता कहाँ रहते, मैंने कहा मैं नागपाड़ा, मेरे को पता नागपाड़ा में, यार नागपाड़ा में एक्टर थोड़ी रहते हैं, नागपाड़ा में गुंडे लोग रहते हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। बोला नहीं, अभी आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। तो 7 बंगला में रहते थे वो, तो मैं वहां चला गया। और लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज मेरे साथ गलत किया, जो मैं उनको आज भी बोलता हूँ। मैं गलत किया? हाँ, गलत किया, मैं आज भी उनको बोलता हूँ ये बात। वो मुझे वो दूसरे दिन मुझे लेके गए दत्तात्रेय लॉज, जो गोरेगांव स्टेशन पे एक लॉज है जिसमें सारे स्ट्रगलर रहते थे, उसमें आज के वहां लेके गया। तो उन्होंने मुझे सबसे मिलाया, बोलता देख इनका नाम है गगन गुप्ता। गगन कितने साल हो गए आपको? बोलता जी 6 साल हो गए। ये उदित नारायण है, कितने साल हो गए आपको? मतलब 5 साल हो गए। ये महावीर बुल्लर है, बोलता कितने साल? मैंने कहा यार 5-5 6-6 साल हो गए इन लोगों को, तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा किशन? बस जब वहां से आए तो मैंने कहा फुनसुक साहब मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्करेजमेंट मिला। ये आज मैं भी उनको, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, आज हमारी बात रोज होती है तकरीबन, तो मैं आज भी बोलता हूँ आपने मुझे यार वो जो उस दिन पहला दिन जो डिस्करेज किया ना, शायद मैं हीरो बन जाता। हीरो नहीं बनता, लेकिन मुझे एक ऑफर था किसी के दोस्त के थ्रू, गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे लेकिन, हाँ लेकिन करेक्ट, उसमें डायरेक्शन में मुझे मौका मिल रहा था। तो लेकिन इन्होंने मुझे इतना डरा दिया, मैंने फिल्म लाइन ही छोड़ दी। मैंने कहा मुझे लेकिन मुझे लगता है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है शायद आप फिर पैसा नहीं कमाते, शायद आपकी फिर शादी नहीं हो जाती, शायद आप खुशी से नहीं मिलते। आपने थिएटर प्लेस भी खूब किए, और अलावा उसके फिर पहला जो बड़ा ब्रेक आपको मिला, दैट वाज बालिका वधू। किसके साथ बालिका वधू के टाइम पे आपका ज्यादा बॉन्ड बना, जो अभी भी है? तकरीबन सबके साथ मेरे ज्यादा थे, वो जो अपनी दादी साथ थी, सुरेखा जी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी, उनके साथ बहुत अच्छी बातें होती थी हमारी, क्योंकि NSD से तो मैं उन्हीं दिनों KK रैना जी के साथ भी करता था, इला जी के साथ, तो वो हमारी बहुत सारी बातें होती रहती थी। वो बहुत अच्छी लड़ी थी वो, मतलब मैं बहुत ही इतनी बड़ी, इतना नाम होने के बाद भी, इतना उन्होंने काम करने के बाद, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी लड़ी थी वो, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। शुरुआत की बात करें, जब आप स्ट्रगलर ही थे, तब आप देखते थे किसी एक्टर को फिल्मी पर्दे पर या टेलीविजन में, तो आप कहते थे एक ना एक दिन इनके साथ मुझे काम जरूर करना है, और फिर अचानक से ऐसा हुआ तो आमना सामना हो गया, और आप के सामने वो थे, आपके साथ वो सीन भी कर रहे हैं, मतलब आपका ये सपना साकार हो गया अचानक से। ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ है आपके साथ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको। हम लोग शूटिंग कर रहे थे कमालिस्तान में, बालिका वधू का एक सेट लगा हुआ था, 2 दिन का शूट था, ज्यादातर शूट का नायगांव मीरा रोड में होता था, लेकिन 2 दिन के लिए वो मैरिज का सीन था वो कमालिस्तान में, और मेरा 2 बजे पैकअप हो गया उस दिन, और तब वही मतलब उन दिनों मूछ नहीं थी मेरी, तो
मैं बाहर आ गया, मैंने हेमा जी को देखा, हेमा मालिनी को देखा वहां पे, वो लोकेशन देख रही थी। तो और मैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का तो दीवाना। अरे धर्म जी, अब हेमा मालिनी। मैं हेमा जी को बोला, हेलो हेमा जी नमस्ते, मैं किशन बान, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो तो नहीं है। तो मैंने कहा मैम मैं भी एक एक्टर हूँ, और शायद आजकल आप देख रहे होंगे एक शो आता है बालिका उर्दू, वैसे हो गई गैनाज फादर। You are like, oh, very nice. I am watching daily. We, क्या बोलते ईशा, and we were watching daily. तो मैंने कहा मैडम मैं अभी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, आप मेरी वाइफ से बात करो, नहीं तुमको यकीन नहीं आएगा। बोलते हाँ करो। मैंने वाइफ को फोन लगाया, मैंने कहा निकी हेमा जी से बात करो, हेमा मालिनी है। तो उसको लगा निकी को मेरी वाइफ ऐसे मस्ती कर रहा है। हाँ कराओ। तो बोला हाँ बोलो हेमा मालिनी, मेरी वाइफ बोल रही है। वो बोलती है रियली मैं हेमा मालिनी ही हूँ। बोला हाँ अगर आप हेमा मालिनी है तो ये तो बहुत बड़े दीवाने हैं आपके, इन्होंने तो बेडरूम में भी आपका फोटो लगाया है। तो बोलती है ऐसी बातें मत करो, धर्म जी सुनेंगे तो मारेंगे। तो मेरी वाइफ बोलती है धर्म जी किस को मारेंगे, आपके हर गली में दीवाने हैं। तो ये बड़ा कच्चा किस्सा हुआ। अच्छा खैर ये तो सही है, लेकिन जब आप कश्मीर और लद्दाख में थे तो मुझे ये बताइए कभी किसी फिल्म की शूटिंग वहां पे हुई? उन दिनों में तो बहुत शूट्स हुआ करते थे, वहाँ थिएटर्स भी थे। उस वक्त जब आप वहां पे थे, आपके बचपन में या आपके टीन एज में आप थे, तो वहाँ फिल्में तो देखा करते थे आप, साथ ही साथ वहाँ पे शूटिंग भी बहुत हुआ करती थी। किस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप गए थे और आपने शूटिंग देखी थी? वो कुछ यादें आपके जहन में है या? बिल्कुल याद है। या तो लद्दाख कश्मीर में रमन कुमार एक फिल्म बना रहे थे, पर्वत के उस पार। हाँ, वो कश्मीर में शूटिंग हुई थी। तो उसमें उनको चाहिए थे जूनियर आर्टिस्ट। तो पहली बार मैंने फिल्म उसमें ही काम किया था एज ए जूनियर आर्टिस्ट, पर्वत के उस पार। उसमें भरत कपूर थे। हाँ जी। अरे वाह। लेकिन वो हाँ जी फर्स्ट टाइम वो कवाली थी, उस कवाली में हम भी पीछे से वो नहीं होते अच्छा ताले बजा रहे हैं। वो पहला था मेरा एक्सपीरियंस, पर्वत के उस पार। और ये जब मैं बॉम्बे आया तो मिनरवा में मॉर्निंग शो लगी थी, और सिर्फ 2 लोग ही थे उस थिएटर में, मैं और मेरा दोस्त। इसकी शूटिंग आपने वहाँ देखी थी? जहाँ पे उसको थिएटर में देखा? दो ही लोग थे उसमें पूरे हाल में, क्योंकि वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। तो ऐसे किस्से हैं। सॉरी। तो मैं बड़ा खुश था कि मैं पहले पिक्चर देखूंगा, फिर मैं दोस्तों को बोलूंगा मैं इसमें हूँ। और तो वहां वो ऊपर से दाढ़ी वाड़ी लगी थी, वो है मेरे पास, वो क्लिप आज भी। ओह माय गॉड, ये तो आगे जिंदगी के साथ मजाक बहुत हुआ है, कॉमेडी बहुत हुई है। अच्छा जो आपने कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कॉमेडी कैरेक्टर में कोई ऐसा कॉमिक रोल है आपका जो बड़ा ही अच्छा लगा, और कोई ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे बार बार आपको दाढ़ी लगा रहे हैं, बार बार आपका गेटअप चेंज हो रहा है, लेकिन आप इतने इरिटेट हो रहे हो और वो फिक्स भी नहीं हो रही है बार बार, और उसकी वजह से बार बार रीटेक्स देने पड़ते हैं? ये परसों की बात है, मैं अभी गुजरात में था। एक सीरियल आ रहा है यशोमती मैया के नंदलाला, सोनी टीवी पे। हाँ। उसमें दुर्वासा ऋषि जो बहुत गुस्से वाले थे, वो दाढ़ी वाड़ी जो लगानी पड़ी मुझे, और बार बार डायरेक्टर बोलता है उसको मेकअप वो नेट दिख रहा है, और मैं बहुत इरिटेट हो गया था। अब मैं शॉट दे रहा हूँ डायलॉग, और वो गुस्से वाले डायलॉग थे, अरे मेकअप वो नेट दिख रहा है। अरे यार, मैंने कहा यार वो बहुत इरिटेटिंग था। ये 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा, आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी मुझे लगते हैं काफी मजाया होते होंगे सेट्स पर, तो धमाल करते हैं आप, और आप अपने आप को बेसुरा भी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में गाना शुरू कर देते हैं। बिगनी में जो बाण पत्थर वगैरह में आप जाया करते थे, उसमें संगीत फोक ज्यादा बचता है। वो तो कानों को गूंजता है ना, कानों में गूंजता है वो। आज भी वो चीजें मुझे याद है, आज भी वो, मतलब संगीत से बचपन से मुझे प्यार था। और हमारे माहौल, मेरे ब्रदर जो हैं, मेरी बहनें हैं, सब इससे रिलेटेड है, सारी इसी फील्ड से हैं, और सारे मेरे बहुत अच्छे सिंगर हैं। मेरी बहन बहुत अच्छी सिंगर है, मेरा भाई बहुत अच्छा सिंगर है,
मेरी माँ आप भी सिंगर ही होते अगर आप एक्टर नहीं होते, इसलिए वो Correct. ख्वाहिशात जो है ना, जो दफन है अंदर, हाँ। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है। अच्छा चलिए इसी बात पे एक कश्मीरी गाना। त्यो छुक नुंदबाने वलो माशोक म्याने कत्यो छुक नुंदबाने वलो बोलो माशोक माशोक म्याने। मुझे भी याद है। क्या कुछ याद है लद्दाख के बारे में आपके जहन में, कितनी यादें लद्दाख हैं? देखिए, जब मैं लद्दाख गया था तब लद्दाख बहुत डेवलप नहीं था लद्दाख। आज लद्दाख बहुत डेवलप है। जब मैं गया था, ये मैं 19 में गया था, तो लेकिन तब वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। तो आप बड़ा खुश होते होंगे कि इतना डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। आज तो बहुत ज्यादा डेवलप है वहाँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी लद्दाख से ही है और उसके 2 भाई हैं, वो लद्दाख में ही रहते हैं। तो आपको वहाँ गुड़गुड़ चाय तो मिलती होगी, गुड़गुड़ चाय पीनी पड़ती है? वो तो हम यहाँ घर में नहीं बनाते हैं, आज भी हम घर में ही बनाते हैं। शीर पर बना शीर चाय आज भी बनाते हैं हम लोग। अच्छा। शीर चाय आज भी बनती है हमारे यहाँ। और पूरे हमारे कश्मीरी, सब कश्मीरी खाना भी कश्मीरी है हमारे यहाँ, कुछ छूटा नहीं अभी तक। वाह वाह, मतलब आप जड़ों के साथ अभी भी जुड़े हैं। अभी भी वही खाना बनता है, वही हम चावल ही खाते हैं, वही कश्मीरी सब है सब यहाँ। किशन भांजी, हाँ जी, हाँ जी। कुलकर्णी बाव के कैरेक्टर में आइए जरा प्लीज। मैं बोला ना तेरे को, कुलकर्णी बाव के सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने का नहीं। क्या? जब कुलकर्णी बाव बोलता है तो खामोश रहने का। ज्यादा बोलेगा तो कुलकर्णी बाव तुमको रातों रात घर से उठा सकता है, समझे क्या? ऐसा है। वाह, क्या अलग से आप अवतार में आ जाते हैं। सो लवली। देखिए, अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आगे जाके आपको और अनुभव होते रहेंगे। जिस तरीके से आप अलग अलग भिन्न से किरदार पर्दे पर निभाती हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है और प्रेरणा स्रोत भी है आप सबके लिए। और आप अपनों से दूर भले ही है, लेकिन अपने इन कारनामों की वजह से, अपनी अदाकारी की वजह से, अपने भिन्न से किरदारों की वजह से, अभिनय की वजह से आप अपनों से दूर रहकर भी अपनों के पास ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक्स अ लॉट किशन जी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। बाय, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अपनों से दूर अपनों के पास बेहद पसंद आ गया होगा। एक नई शख्सियत लेकर हाजिर हो जाएंगे, और तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।